नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत GMH। दोस्तों, आज तो लाइव नहीं आ पाए, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर नहीं थमता है। फटाफट आपको खबरें बता देते। देखिए, पहली खबर आ रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है। और इसमें देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, शासकीय कर्मचारी हैं और भी जैसे कर्मचारी हैं, ये सब जो है आंगनबाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। जिले भर के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ ही संस्थाओं और आमजन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर दिए गए हैं। स्थिति ये है कि जिले में अभी तक 40% से अधिक आंगनबाड़ियों को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। देखिए, एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत जिले में इसी माह 5 जनवरी 2022 के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए और इसके बाद लोगों ने रुचि दिखाई और यही वजह रही कि जिले में कुल 1784 आंगनबाड़ी केंद्रों में से जो है अभी तक 741 केंद्रों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 100% आंगनबाड़ी एडॉप्ट कराने का लक्ष्य है। देखिए, कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ियों को एडॉप्ट करने वाले लोग आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण के साथ ही जो है ये सब लिखा हुआ जो आप पढ़ सकते हैं, आंगनबाड़ी का निर्माण, भवन परिसर के लिए भूमि, नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, पोषण वाटिका, विद्युतीकरण, किचन स्थापना, शेड निर्माण आदि के लिए सहयोग किया जा सकेगा। साथ ही जो है अन्य सामग्री और उपकरण आदि भी जो है दान में सहयोग के रूप में दिए जा सकते हैं। वहीं राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सहयोग के रूप में राशि दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो देखने को यहाँ पर मिली है। चलिए, दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं क्या निकल कर आ रही है। एक तरफ दोस्तों हमने आपको एक खबर दिखाई जहां पर जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण जो आंगनबाड़ी केंद्र को गोद ले रहे हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। झपा में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाए बगैर ही जो है मनरेगा के सरकारी खाते से 5.5 लाख से अधिक की राशि ले ली गई और मामला पिछले साल का है। इसकी विभागीय जांच के बाद बोचा के वर्तमान मनरेगा PO गोपाल कृष्ण ने तत्कालीन मनरेगा PO विनोद कुमार सिंह, मोहन ट्रेडर्स और मां शारदा ट्रेडर्स के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है। इसमें सरकारी राशि की गबन का आरोप लगाया गया है। चलते हैं कैथल से खबर है। यहाँ पर कुपोषण का शिकार हुए बच्चों को स्वस्थ बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग की ओर से जानकारी जुटाई गई है और यह जानकारी जुटाने के बाद विभाग के आदेशों के तहत आंगनबाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर जो है घर घर जाकर इन बच्चों की जाँच कर रही हैं, जिससे कि ये बच्चे स्वस्थ हो सके। इसको लेकर इन बच्चों को चिन्हित करके इनकी संख्या को लेकर जानकारी भी प्राप्त की गई है। इसमें पूरे जिले में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के अति कुपोषित कुल 335 तो सामान्य कुपोषित 7,682 बच्चे हैं और जो अति कुपोषित हैं उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली अलग से खुराक का जो है प्रावधान किया गया है, जैसे कि दूध के साथ अंडा देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि खुराक बच्चों और अभिभावकों की ओर से निर्धारित की जाएगी। देखिए, बिहार के वैशाली से अगली खबर है। यहाँ पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से टैग कर दिया गया। वैशाली CDPO ने बताया कि सभी सेविका सहायिकाओं को पत्र भेजकर इससे अवगत भी कराया गया है और विभागीय निर्देश के अनुसार सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एक शेड्यूल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर छात्रों को पढ़ाएंगे। CDPO ने पर्यवेक्षिका अर्चना कुमारी और रीतू सहित सभी को निर्देश दिया है कि वे समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर बच्चों की पढ़ाई एवं आवश्यक सभी बिंदुओं की जाँच कर रिपोर्ट दें। तो बिहार के वैशाली से खबर हमने आपको बताई। अगली खबर देखिए, अगली खबर महाराष्ट्र सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है 27 जिलों में खुद की इमारत वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में केंद्र और राज्य सरकार की निधि से 1145 स्वच्छता गृह मंजूर कर दिए गए हैं और इसके लिए 1.34 करोड़ की निधि उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी वजह से अब बालकों के स्वच्छता गृह को लेकर जो है होने वाली दिक्कतें दूर होंगी। राज्य में जो है 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्य कर रही हैं और इनका आंगनबाड़ियों में 50 लाख से अधिक बालकों को जो है कुपोषण दूर करने के साथ उन्हें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। अनेक स्थानों पर आंगनबाड़ियों की खुद की इमारत है, किंतु स्वच्छता गृह न होने की वजह से इनको परेशानी हो रही थी। जो लोग आ रहे थे यहाँ पर लाभुक हैं, एक और स्वच्छता की जानकारी लेना, दूसरी ओर स्वच्छता गृह का अभाव होने की वजह से जो है आपको बता दें लाभुकों को खुले में जाना पड़ रहा था, यानी कि जो बच्चे आते हैं उनको जो दिक्कत हो रही थी, जिससे कि जिन जगहों पर आंगनबाड़ियों की खुद की इमारत हो ऐसी जगहों पर प्राथमिक रूप से स्वच्छता गृह मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। तो 27 जनपद महाराष्ट्र के हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से खबर थी जो हमने आपको बताई है। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। अब देखिए हड़ताल से जुड़ी हुई खबर आ रही है। हरियाणा के पलवल से खबर है और हरियाणा के कई जनपदों में प्रदर्शन जारी है।
आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की हड़ताल जो है 49वें दिन भी जारी रही। मंगलवार को हड़ताल को 5 फरवरी तक बढ़ाने को लेकर जो है विभाग को नोटिस सौंपा गया। कार्यकर्ता उपायुक्त स्थित कार्यालय में एकत्रित हुई और धरना प्रदर्शन किया। धरने में खंड सचिव शशि देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को 3 साल बाद भी लागू नहीं किया जा रहा। कार्यकर्ता पिछले 48 दिनों से हड़ताल पर है, घर परिवार को छोड़कर रोजाना धरना दे रहे। इसके बावजूद भी सरकार टालमटोल कर रही है। मांगे अगर पूरी नहीं होती तो सभी कर्मचारी संगठन आंगनबाड़ी की मदद में हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार छटनी के नोटिस का डर दिखाकर हड़ताल को तोड़ना चाहती है, जिसको कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करती है। आंगनबाड़ी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वेतन बढ़ोतरी की घोषणा का पूरा करने तक जो है हड़ताल जारी रहेगी और इसी के साथ ही कुशल और अकुशल मजदूर की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग भी हो रही है, ताकि मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जा सके। देखिए, एक भर्ती से जुड़ी हुई खबर आ रही है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद ने कार्यकर्ता मिनी और सहायिकाओं के 107 पद जो है जारी किए हैं और मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए योग्य इच्छुक महिला उम्मीदवार बाल विकास विभाग की जो ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 तक निर्धारित पते पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हो सकता है ये खबर जब तक आपको मिले तब तक तारीख जो है लास्ट हो जाए, इसलिए इस खबर को हम फिलहाल रहने देते हैं। अगली खबर जानते हैं। फिर भी आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, हो सकता है अगर डेट अगर बढ़ गई हो तो आप आवेदन जरूर करिए। अगर डेट आज की ही लास्ट थी तो इसको आप रहने दीजिए। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। अब देखिए, एक तस्वीर आप देख लीजिए जरा आंगनबाड़ी केंद्र सिमरिया। ये आंगनबाड़ी केंद्र कम तबादला ज़्यादा लग रहा है। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र जो है पशुओं का तबादला नहीं, माफ़ करना, तबेला परिसर में जो है कंडे का ढेर लगा है। ऐसी हालत है आंगनबाड़ी केंद्रों की। जरा आप बताइए कमेंट में, क्या आपकी आंगनबाड़ी केंद्र भी ऐसी हालत में है? ये तस्वीर जो है पन्ना मध्य प्रदेश से थी, जहाँ पर शासकीय योजनाओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के बजट प्राप्त होते हैं ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। पर पन्ना जिले में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं में से कि जो है मनमानी और लापरवाही देखी जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत मकरंदगंज सिमरिया में देखने को मिला है, जहां सिमरिया का नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 2 वर्षों से बंद चल रहा है और परिसर में कंडों के ढेर लगे हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र भवन में स्थानीय रसूखदारों द्वारा पशुओं को बांधने और कंडे पाथने का काम किया जा रहा है, जिससे उक्त आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बिल्कुल पशुओं के तबेले की तरीके से हो चुकी है। ये हालत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के बाद से ही इस आंगनबाड़ी केंद्र को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत और सूचना के बावजूद भी जो है बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। तो ये खबर भी हमने देखी और बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो सब हमने आपको बताई। और चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।